हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर को आपने फर्स्ट ईयर क्लास में भी बेसिक पढ़ा था इसका। तो देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखिए ये लिखा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें दो टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी और दूसरा है डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी से। कॉन्टिन्यूटी देखिए, आपने कॉन्टिन्यूटी के बारे में जानते हैं। कॉन्टिन्यूटी का मीन्स क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, लगातार, जो चीज कॉन्टिन्यू चलती रहे, कहीं रुके नहीं। ये टॉपिक है, इस टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ है कि ग्राफ होते हैं, उन ग्राफ में हम जब किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो वहां पर ये डिपेंड करता है कि ग्राफ किस कर्व के फॉर्म में आएगा। जैसे आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया जहां पर ये जो पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ये ए और ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे बी। तो जो पेंसिल की नोक थी वो यहां से यहां तक पहुंचने पर उठाई नहीं गई, लिफ्ट नहीं की गई। मीन्स कर्व यहां से यहां तक पहुंचने में कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ। सीधी सी चीज है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर ग्राफ ड्रॉ करने पर वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस होता है। मीन्स अगर आपने कोई ग्राफ बनाया और ग्राफ जैसे यहां बना करके यहां बनाया तो देखिए ये पॉइंट पर वो क्या हो गया, ब्रेक हुआ है। तो अगर जब कभी भी किसी भी ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं और जब ड्रॉ करने पर वो ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब इसी में हम एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कुछ एग्जांपल क्या है जिससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमें लिया है कि कोई फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स, कोई फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स। तो इसकी आपने प्लॉटिंग क्लास 9th 10th में की हुई है, जिसमें आपने इसको ग्राफ फॉर्म में बनाया था। चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए आपने प्लॉटिंग की थी, fx को आप y एज्यूम करते हैं। अगर आप यहां पर x और y लिख देते हैं, x की वैल्यू -1 देन y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 देन y की वैल्यू 1। मीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू रखने पर सेम आती है। तो आपने जब ग्राफ बनाया था तो ग्राफ ओरिजिन से होकर जाता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, सपोज दैट ये है -1 और ये भी है -1, ये है +1, ये है +1। तो ये पॉइंट है 1,1 और ये पॉइंट है कहीं पर -1,-1। ठीक, और ये क्या हो गया, ओरिजिन 0,0। तो हमने ध्यान से देखा कि ये जो फंक्शन का ग्राफ बनाया है हमने, वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ। मींस पेंसिल से जब आपने ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जाएगी, और जब फंक्शन का ग्राफ जो है वो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इसी तरह एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पढ़ा हुआ है आपने, कहां पढ़ा हुआ? पैराबोला में, y इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में। तो देखिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर भी जब आप प्लॉटिंग करेंगे तो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, देन y की वैल्यू आई। तो आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है, ग्राफ कैसे पढ़ा हुआ है?
इस फॉर्म में जाता है। ये जो होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस। तो जो ग्राफ है वो पेंसिल तक सीधे जाता है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा होता है। तो ये भी फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। एक एग्जांपल हमने fx = x लिखा है, दूसरा fx = x² लिखा है। अब देखिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं fx = mod x। ठीक, fx = mod x मींस y की वैल्यू क्या है mod x है। तो आप इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए, वो y की वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे x x डैश y y डैश मींस ये y = x और y = -x को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे ग्राफ जाएगा। ये ओरिजिन है fx = mod x, तो mod x मींस प्लस y = या तो x रहेगा या y = -x रहेगा। y = x है देन x x की पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगा, y = -x है तो ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन जाएगा। पर ध्यान से देखें तो ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, और जब ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो किस तरह का फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अब कुछ एग्जांपल हम डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ discontinuous फंक्शन। कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि fx = x is greater than, या हम कहते हैं लेस देन इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और अगर x इज ग्रेटर देन 0 होगी तो वैल्यू 2 होगी। अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो 1 होगी, और ग्रेटर देन होगी तो क्या होगी 2 होगी। तो देखिए हमने यहां पर 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। ध्यान से देखिए जो वैल्यू है वो क्या लिखिए, अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, नेगेटिव वैल्यू है, तो भी क्या है 1 है। तो इसका मतलब है जो ग्राफ है वो यहां से इस साइड जाएगा, x = 0, x = 0 पर y = क्या आएगा 1, fx मतलब क्या होता है 1 होता है। तो x = 0 पर y की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक। और x की वैल्यू 0 से छोटी मींस नेगेटिव होने पर भी y की वैल्यू 1 होगी। तो जो कर्व है वो ड्रॉ कर रहे हैं हम, जो वो एक डायरेक्शन कौन सी गई नेगेटिव डायरेक्शन में गई। बट y x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो हमने इसको डॉट से बैठ के आए, नॉट का मतलब क्या होता है ये। अब जरा ध्यान से समझिए, यहां कह रहा था अगर x की वैल्यू 0 से इक्वल है या उससे छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। तो हमने कहा x की वैल्यू 0 या उससे छोटी देन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो वैल्यू तब भी क्या रहेगी 1 रहेगी, मींस ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जा रहा है। दूसरी कंडीशन कहती है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी क्या होगी 1 2 3 4 सो ऑन, तो वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो यहां पर 0 तो नहीं है, तो ये हमने नॉट रिप्रेजेंट किया है, जो ग्राफ इधर गया है। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर जंप हो रहा है, क्या हो रहा है पॉइंट यहां से आकर यहां पर जंप हो रहा है, 1 से कहां जा रहा है 2 पे जा रहा है। जबकि यहां पर जब फंक्शन थी
वो मॉड x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था। ग्राफ यहां पर आया और यहां से इधर चला गया, ओरिजिन से ही पासिंग थ्रू होगा दोनों कंडीशन पे, चाहे प्लस का x ले ले चाहे माइनस का x ले। तो ये कैसा फंक्शन हो गया था, कॉन्टिन्यूअस। बट यहां पर क्या है, जो पॉइंट है वो जंप कर रहा है, वन तो है, वन इंक्लूड है, पर टू होगी, बट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, +1 +2 +3, और ग्राफ 1 से 2 पर जंप करेगा, मींस ब्रेक करेगा। सो यह फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। देखिए हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं कि इफ वी प्लॉट द पॉइंट द ग्राफ इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। मींस पेंसिल की नोक को बिना उठाए अगर आप कोई ग्राफ बना सकते हैं तो वह ग्राफ कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और if we had to lift the pencil on drawing the curve then the function is said to be discontinuous। और अगर उस ग्राफ को बनाने पर हमें पेंसिल उठाने पड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वो ग्राफ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये तो हमने ज्योमेट्रिकली पढ़ा है, ज्योमेट्री की हेल्प से इस तरह पढ़ा है। मैथमेटिकली हम कैसे पढ़ते हैं, जो लिमिट एंड डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a प्लस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएं, अगर किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल हो और वो वैल्यू पुट करने पर भी फंक्शन की वैल्यू इक्वल आए, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसकी हेल्प से मैथमेटिकली ये प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। लिखा है चेक f(x = mod x is continuous at x = 0। हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है mod x वो कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, कहां पर, x = 0 पर। तो आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि फंक्शन ऑफ x जब चेक करते हैं तो क्या दिया गया था आपको, mod x, आप x की जगह 0 पुट कीजिए, तो mod के अंदर 0 क्या आ गया, 0 आ गया। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, ठीक। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 mod 0 माइनस h, वैल्यू पुट करी, 0 माइनस 0 क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट यहां पर आपने प्लस का माइनस का सिंबल लगा दिया, माइनस सिंबल बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, प्लस का सिंबल राइट हैंड लिमिट। तो आपने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 mod 0 प्लस h, तो आप वैल्यू पुट करिए, 0 प्लस 0 क्या आ गया, 0। तो आपने देखा कि जो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx और fx, ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं। मींस राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, RHL = LHL = F0, तीनों कंडीशन पे इक्वल है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस।